अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सादर आभार अध्यक्ष महोदय, आपने तृतीय अनुपूरक बजट में कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे तृतीय अनुपूरक जो बजट पर माननीय वित्त मंत्री जी ने अनुदान मांग माना है, उस पर अपना कुछ विषय रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 22-23 में बजट का जो आकार था वो 1,01,101 करोड़ रुपया का आकार था महोदय, और 23-24 में इन्होंने बजट का आकार बढ़ा करके 1,16,418 करोड़ रुपया लाने का काम किया। इस मूल बजट के साथ इन्होंने प्रथम अनुपूरक लाया, फिर दूसरा अनुपूरक लाया, तीसरा अनुपूरक बजट महोदय माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में रखा और 4,981 करोड़ का रखा उन्होंने महोदय, जिसमें राजस्व खर्च के लिए 3,638 करोड़ 88 हजार लाख और पूंजीगत खर्च के लिए 1,342 करोड़ 14 लाख। महोदय, बजट सरकार का आईना होता है और आज के सारे अखबारों में महोदय ये बातें खबरें प्रकाशित हुई है कि पिछले बजट में जो सरकार ने बजट के माध्यम से जो घोषणाएं की थी, जो योजनाएं का सूत्रण किया था, वो 59 घोषणाओं में महोदय मात्र 10 पर ही काम सरकार पूरी कर पाई है। महोदय, इतना ही नहीं, तब ये लगता है कि जब 59 घोषणाओं में से मात्र आपने 10 ही घोषणाओं को पूरा करने का काम किया, तो ऐसे में फिर एक तीसरा अनुपूरक लाने का औचित्य क्या है महोदय? और तीसरा अनुपूरक लाते समय इन्होंने महोदय 1,16,418 करोड़ रुपये में महोदय ये अखबार के माध्यम से ये बातें आई है कि इसमें से मात्र 54% राशि ही सरकार खर्च कर पाई है। 16,500 करोड़ रुपया हो सकता है सिलेंडर। महोदय 50% से कम राशि ये लाई है, और यही हाल विगत 3 वर्षों में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सदन के माध्यम से अनुदान मांग लिया है, उसके माध्यम से ये इनका वित्तीय कुप्रबंधन का नमूना है महोदय। क्योंकि गृह एवं कारा विभाग के माध्यम से आपने मुझे रखने का अवसर दिया और वित्तीय वर्ष 23-24 के अनुसार विभाग के बजट का आकार 1,315 करोड़ 25 लाख रुपए था। जनवरी 2024 तक मात्र इन्होंने 487.37 करोड़ रुपया ही महोदय इन्होंने खर्च किया है, यानी 37% मार्च ही खर्च कर पाए हैं, और अनुपूरक के माध्यम से इन्होंने 97 करोड़ 67 लाख 27 हजार रुपया महोदय मांगा है। और वह भी गृह विभाग, सभी विभागों की अपनी अपनी राज्य के निर्माण में भूमिका होती है, लेकिन गृह विभाग और वित्त विभाग, ये 2 विभाग महोदय ये राज्य के व्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र बिंदु होता है। और अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग जैसा विभाग जिसके ऊपर राज्य की, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के जो खतरे हैं, जो लोग कष्ट में होते हैं, उसका समाधान करता है और ये बैकबोन है महोदय राज्य का। और माननीय वित्त मंत्री जी जब अनुदान मांग मान रहे थे, और इस वर्तमान में झामुमो, कांग्रेस, राजद गठबंधन की जो सरकार है, उस सरकार के कुप्रबंधन के बारे में बयान देते समय हमारा नजर महोदय पिछले दिनों माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बयान दिया था महोदय, उस अखबार के पन्ने पर गया और उन्होंने कहा था, एक पुस्तक का विमोचन करने, बाबूलाल के शासन काल में बेईमानी नहीं थी महोदय, बाबूलाल के शासन काल में बेईमानी नहीं थी, आज वित्तीय प्रबंधन के अभाव में सही तरीके से राज्य का नहीं हो रहा है विकास। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी महोदय सच्चे आदमी है। माननीय वित्त मंत्री जी अपने दर्द को किसी न किसी माध्यम से व्यक्त किए हैं, सच्चे आदमी है, राज्य में प्रशासनिक बड़ा अनुभव भी रहा इनके पास, और जिसको लेकर के गालियां मिल रहा था महोदय, इसी सदन ने देखा है कि आदरणीय बाबूलाल जी के साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन उनके शासन काल में वित्तीय प्रबंधन और बेईमानी नहीं होने का ये खबरें स्वयं माननीय सत्तारूढ़ दल के माननीय वित्त मंत्री जी इस भाव को कह रहे थे महोदय। और
जब इस विभाग पर महोदय गृह विभाग के बारे में हम जब चर्चा करना प्रारंभ करते हैं तो मैं अपने क्षेत्र के बारे में महोदय बताता हूं। इस राज्य के अंदर हालात क्या है, इस प्रदेश का हालात यह है कि हमारे ही राजमहल क्षेत्र में महोदय आरएसएस के कार्यकर्ता तुषार मंडल जी की, आरएसएस कार्यकर्ता तुषार मंडल जी की 60 दिन पहले महोदय उनकी 26 दिसंबर को हत्या हो जाती है। शहर बंद रहता है, लोग आंदोलनरत रहते हैं। 60 दिनों तक गृह विभाग, पुलिस विभाग, साहेबगंज पुलिस प्रशासन आज तक ये उद्भेदन नहीं कर पाया कि तुषार मंडल के हत्यारे कौन है और उनकी हत्या कैसे हुई है। महोदय ये गृह विभाग का आईना है महोदय, मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में। और यही हालात जो भी राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, आखिर अनुदान मांग किसके लिए, जिस विभाग के कंधे पर राज्य के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, जिस विभाग के कंधे पर राज्य की और देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा की जिम्मेवारी है, उस राज्य के अंदर कैसे कैसे घटनाएं घट रही है, किस प्रकार से सत्ता संरक्षण में तुष्टीकरण का जो खेल चल रहा है, किस प्रकार सत्ता संरक्षण में तुष्टीकरण के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों को आंख मूंदा जा रहा है महोदय, उसके माध्यम से आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं महोदय। मानव तस्करी के मामले में महोदय, मानव तस्करी जो इस राज्य का एक प्रमुख समस्या है और उसके माध्यम से आज प्रमुख घटनाएं में मानव तस्करी के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। संथाल परना प्रमंडल तो मानो इसका हब बन गया महोदय। और आश्चर्य होगा महोदय कि एक साल से 652 बच्चे और 700 बच्चियां, हमारे झारखंड की बच्चियां, संथाल परना की बेटियां वो लापता है महोदय, और सभी गरीब और आदिवासी समाज से आते हैं महोदय। यह सरकार खुद को आदिवासी मूलवासी की हितैषी बता रही है, लेकिन आदिवासी मूलवासी समाज की ही बेटियां आज दिल्ली, बम्बई में और मानव तस्करी का शिकार होकर के इस प्रकार के गतिविधियों में लिप्त रहती है महोदय। गृह विभाग के अनुदान मांग को शीर्षक महोदय बनाया है महोदय। आपके माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे हैं कि आज जिनके कंधे पर जिम्मेवारी है इस प्रकार के देश विरोधी गतिविधियों को रोकने का, आज बांग्लादेशी घुसपैठियों का जाल इस प्रदेश में किस प्रकार के फैला है। दुमका के अंदर महोदय, इसी सदन में देखा है, दुमका के अंदर जब हमने इस मामले को उठाया था कि मेरे राजमहल के लोगों का वोटर कार्ड, नागरिक वैधता प्रमाण पत्र दुमका जिला पुलिस ने गिरफ्तारी किया है, मैंने महोदय जब सदन में उठाया, इसी सदन में सरकार ने मुझे उत्तर दिया और सरकार ने कहा कि इसकी सीआईडी जांच चल रही है। 2 साल बीत गया महोदय, लेकिन इस 2 साल के अंदर एक भी वैसे गिरोह के बारे में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए जो गिरोह काम करता है, उसका उत्तर आज तक सदन के माध्यम से सरकार ने राज्य की जनता को बताने का काम नहीं किया महोदय। किस प्रकार से आतंकी गतिविधियां चल रही है महोदय, किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है, गोवंश तस्करी करने वाले समूह हमारे दरोगा को सड़कों पर रोक करके पीट करके चला जाता है महोदय। इसी प्रकार से लगातार हम लोगों ने मांग किया, मैंने भी खुद साहेबगंज जिला का मांग किया था कि वहां की आबादी, कल की आबादी और आज की आबादी में बहुत अंतर आया है, उस आबादी के अनुरूप पुलिस कार्यबल के पदों की संख्या बढ़ाई जाए महोदय। लेकिन आज तक वो पुलिस कार्यबल और थानों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाया है महोदय। गृह विभाग ने के माध्यम से अनुदान मांग पर हम चर्चा करते हैं महोदय। पुलिस आयोग की मांग लगातार इस सदन के माध्यम से होते रही है महोदय, लेकिन उस पर गृह विभाग कोई गतिविधि अपना नहीं कर रहा है महोदय। इसी प्रकार से जब इस राज्य के हालात की चर्चा करेंगे तो राज्य में किस प्रकार से आज तुष्टीकरण के रास्ते इस प्रदेश को ले जाने का षड्यंत्र चल रहा है। आज पश्चिम बंगाल के सरकार के तर्ज पर इस प्रदेश को धकेलने का काम हो रहा है महोदय। आज झारखंड में भी संदेश खाली जैसी घटनाएं, आज झारखंड के अंदर एक विशेष वर्ग के द्वारा गरीब और आदिवासी समाज की बेटियों के साथ पीड़ित करने का, प्रताड़ित करने का घटनाएं कर रही है। इस राज्य में देखा है महोदय और इस वर्तमान सरकार के माध्यम से कि झारखंड की एक बेटी रविका पहाड़ी, आदिम जनजाति समाज से आने वाली बेटी, और उस बेटी को टुकड़ों में काट दिया गया महोदय, लेकिन सरकार का कोई मंत्री उस
पीड़िता के घर पर जा करके उस परिवार का दर्द बांटने के लिए महोदय एक काम नहीं किया। सरकार का कोई मंत्री रविका पहाड़ी जैसी बेटी के घर पर जाने का काम नहीं किया महोदय। आज वर्तमान सरकार के द्वारा महोदय संथाल पन्ना के साहेबगंज, पाकुड़, दुमका इसके चपेट में आया हुआ है महोदय। और इसी प्रकार से आश्चर्य की बात है कि मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र, और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में, क्योंकि मैं इसलिए कहा कि शीर्षक गृह विभाग, कारा विभाग बनाया गया महोदय, इसलिए मैं उन भावनाओं को रखता हूं कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में आम जन की राज्य में सुरक्षा का जिक्र ही नहीं किया है कि किस प्रकार का वो शासन तंत्र अपनाने का काम करेंगे महोदय। इसी प्रकार से आज इस सरकार के द्वारा लगातार सत्ता संरक्षण में चल रहे तुष्टीकरण के कृत्य के कारण न केवल साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, बल्कि लोहरदगा, गुमला, गिरिडीह, पलामू, जमशेदपुर, चारों ओर आदिवासी बहु बेटियां हमारी शिकार हो रही है। उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा हो रहा है। लव जिहाद के तहत उनको प्रलोभन देकर के परिचालित किया जा रहा है। रविका पहाड़ी और अंकिता हत्याकांड इस प्रकार का काम है। हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं पर इस प्रकार का बढ़ रहा है महोदय। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में आतंकी गतिविधियों से जुड़े 14.15% केस केवल झारखंड में महोदय दर्ज है। आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण 71 मामले महोदय दर्ज है महोदय। पीएफआई की गतिविधियों के बारे में तो पूरा देश जाता है। ये महोदय ये समाचार पत्रों का 2022 में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में महोदय जिक्र है महोदय। इस प्रदेश के अंदर आज गृह विभाग और पुलिस विभाग के बारे में चर्चा हो रही है महोदय। राज्य के अंदर ऐसी कई घटनाएं हुई है। दुष्कर्म के 8000 केस का समय पर जांच पूरी नहीं करने के कारण पुलिस तंत्र को आज तक सफलता नहीं मिल पाई है। और यह है महोदय, ये वर्तमान गठबंधन सरकार का आईना है महोदय। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत जबकि इस 2 माह के अंदर ही इस मामले को अनुसंधान को पूरा करना था, लेकिन इन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है महोदय कि सदन के माध्यम से सरकार को जानना चाहते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी उसी जिले से आते हैं। साहेबगंज जिले में 872 केस में कंप्लायंस रेट मात्र 14.84% है, और उसमें भी संथाल पन्ना के साहेबगंज, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा जिले के कंप्लायंस रेट महोदय और भी कम है महोदय। इस प्रकार की बातें, ये सारे आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े महोदय समाचार पत्रों में छपा हुआ है। वही हाल महोदय पुलिस तंत्र का की जो वर्तमान स्थिति है, गृह विभाग का एक प्रमुख क्षेत्र गृह विभाग का पुलिस तंत्र भी है महोदय। और पुलिस कर्मियों के प्रोन्नति के मामले में भी 93 आरक्षी निरीक्षक को केवल पुलिस उपाधीक्षक में प्रोन्नति दिया गया, लेकिन आज तक इनसे आरक्षी निरीक्षक का ही काम, आज इंस्पेक्टर ही काम करवा रहे हैं महोदय। इंस्पेक्टर को प्रमोशन तो दे दिया आपने, लेकिन इंस्पेक्टर ही आज कार्य कर रहे हैं। और इन प्रोन्नति प्राप्त पुलिस उपाधीक्षकों से केवल पुलिस अधीक्षक का ही कार्य लिया जा रहा है, जिससे अपराध नियंत्रण संभव नहीं हो रहा है महोदय। विगत 3 वर्षों में राज्य में अपराध, लूटपाट, डकैती, छिनतई आपराधिक घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुआ है। राज्य सरकार के संरक्षण में अवैध उत्खनन, खनिज संपदा की लूट, इस प्रकार की पूरी खबरें सत्ता संरक्षण में जो भ्रष्टाचार के कारनामे है, वह पुलिस कर विभाग के बिना उनके संलिप्तता से ये मामला क्लियर नहीं हो सकता है महोदय। और ये सरकार चाहती भी नहीं है कि इस प्रकार के मामलों का निपटारा हो। उसी प्रकार से महोदय अग्निशमन विभाग भी गृह विभाग के अंदर आता है, और मात्र 430 कर्मियों के भरोसे ही अग्निशमन विभाग काम कर रहा है। 450 पद रिक्त है महोदय। मैं पिछले दिनों देख रहा था हमारे नेता सदन और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे कि ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, और बार बार लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे महोदय। हमें भी आश्चर्य हो रहा था कि लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हमें भी बोल रहे थे
और महोदय, जिन लोगों के साथ आज सरकार चला रहे हैं, लोकतंत्र का इन्होंने चीरहरण कैसे किया है महोदय, इसकी कई घटनाएं, जब देश के ऊपर जब अलग राज्य की लड़ाई हो रही थी और इस राज्य के आंदोलनकारी जब अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो उनके छाती पर चढ़ करके बंदूक के बट से उनकी आवाज को दबाने का काम जिस पार्टी ने किया, जिस सरकार ने किया, उस सरकार के कंधे पर जिम्मेवारी था महोदय कि उन्होंने आज तक उसके साथ मिलकर के ये सरकार चला रहे हैं। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के शामिल कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने धारा 356 का उपयोग देश में चुनी हुई सरकारों को 90 बार आपने धारा 356 का उपयोग करके और एक लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करने का काम किया। महोदय, इतना ही नहीं, इन्होंने, कांग्रेस ने जो पाप किया है महोदय, इन्होंने कई ऐसे अवसर आए जब इन्होंने 1974 का दंश देश में झेला है महोदय। 1974 में किस प्रकार से इन्होंने इमरजेंसी लगा करके और यहाँ के लोगों की आवाज को दबाने का काम किया। महोदय, सीबीआई, ईडी, सीएजी, चुनाव आयोग, ऐसी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं महोदय, इन सारी संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने क्षतिग्रस्त करने का काम किया, उसको अपमानित करने का काम किया। ये कृत्य और जिन्होंने ये पाप किया महोदय, आज उसके साथ गठबंधन की सरकार चल रही है महोदय। आज इस प्रदेश के जो हालात है महोदय, आपने कहा कि राज्य में सत्ता आपने लेने के बाद झूठे वादे नारे दे करके अब सत्ता में आए, आपने कहा 5 लाख को रोजगार देंगे, आपने रोजगार नहीं दिया, बोला राज्य का खजाना खाली है। माननीय मुख्य सचेतक विपक्षी दल 2 मिनट में कंक्लूड कर देंगे महोदय। समय उनको दे दिए हैं क्या? 2 मिनट में कंक्लूड कर देंगे महोदय। आपके तरफ से कोई नाम नहीं आया आपने कहा महोदय कि राज्य का खजाना खाली है। बीरेंद्र जी, ठीक है, बोलिए। 2 मिनट हो जाएगा बोलिए। ठीक महोदय, इन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली है, फिर इन्होंने कहा कोरोना का रोना रोने का काम किया महोदय, कोविड का रोना रोने का काम किया, फिर इन्होंने कहा कि 5 लाख नौजवानों को 5 लाख रोजगार देंगे, 5,000 देंगे, 7,000 देंगे। महोदय, हद तब हो गया कि कभी जिस स्थानीय नीति के नाम पर, बाहरी भीतरी के नाम पर गठबंधन में अर्जुन मुंडा जी की सरकार इन्होंने गिराने का आपने काम किया था, आज उसी स्थानीय नीति के नाम पर नौजवानों को भ्रमित करके, और आज ही मेरा विधानसभा में महोदय सरकार का उत्तर आया है, हमने पूछा कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, इन्होंने कहा किस आधार पर रोजगार दिया, इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास के समय में जो नियोजन नीति थी उसी के आधार पर रोजगार दिया। और हद ये हो गई कि जेएसटीसी की परीक्षा में जो परीक्षा ली गई, वह परीक्षा भी महोदय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, वो महोदय परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और महोदय, इसका भी एक और उदाहरण था कि चारों तरफ पकड़ा रहे हैं लोग, नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ कि उनको दमन करते हुए उन पर झूठे मुकदमे करके उनकी आवाज दबाने का काम हुआ। सदन में जब तक सीबीआई का जांच नहीं होता महोदय, आज आपके माध्यम से हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और इन नौजवानों की परीक्षा जो ली गई है उसको शीघ्र परीक्षा कराने की मांग करते हैं महोदय। महोदय, इसी प्रकार से संविदा कर्मी हमारे आउटसोर्सिंग कंपनी महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को चुनौती देता हूं महोदय, ये बात करते हैं, बाहरी भीतरी की बात करते हैं, एक बार सरकार ईमानदारी से जांच करा ले कि आउटसोर्सिंग में बाहरी लोगों को कितने प्रतिशत भरा जा रहा है, ये दूध का दूध और पानी हो जाएगा। ये केवल और केवल भ्रम का वातावरण बना करके और सरकार प्रदेश के नौजवानों को भ्रमित करने का काम करती है महोदय। सारे आउटसोर्सिंग के नाम पर यहाँ के रिक्त पदों को भरा जा रहा है। 4 लाख जो सरकारी सेवा कर्मी है, वो 2.5 लाख से अधिक पद महोदय खाली है, लेकिन इसी प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से 38% कर्मी ही मात्र भरे गए महोदय। हो गया महोदय, उसी प्रकार से हमारे यहाँ महोदय इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत है, लगातार 4 साल से चिट्ठी पर चिट्ठी जा रहा है, आज तक वो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रारंभ नहीं हो पाया महोदय। अबुआ आवास के नाम पर बहुत प्रचारित किया था, मैंने घोषणा पत्र देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी, कहा कि माता जी के लिए भी घर देंगे, पिताजी के लिए भी घर देंगे। महोदय, आज अबुआ आवास का हालात क्या है? अबुआ आवास भी सरकार के रूप रंग के साथ साथ भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। मुखिया से ग्राम सभा आपने करवाया, आज वो मुखिया जा करके डीसी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, ब्लॉक कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, पूरे अबुआ आवास में महोदय भ्रष्टाचार चढ़ा हुआ है। ये देखिए महोदय, आपके माध्यम से
ये अमीरों का आवास, गरीबों को करना होगा इंतजार। माननीय मंत्री जी, ये सरकार का देखिए महोदय आईना है महोदय, इसी प्रकार का हालात सभी जगहों पर है महोदय। मान्य सदस्य महोदय हो गया, बस कंक्लूड हो गया। हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ महोदय, मान्य सदस्य महोदय श्री सुदीप्त कुमार सोनू जी।